इसी बात को ध्यान में रखते हुए भक्त और भगवान के बीच की कथा, भक्ति रस। हम आप सभी जानते हैं कि भक्ति के कई रूप होते हैं। राजा चंद्रसेन के द्वारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती है। राजा चंद्रसेन के राज्य में एक श्रीकर नाम का गोप बालक रहा करता था। जब उस बालक ने राजा चंद्रसेन को शिवजी की भक्ति करते हुए देखा, वह तो गरीब बालक था। मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति करूं। और देखिए क्या होता है। क्या कहना है? क्या? ऋषिव भक्तों की क्या बात है, गाथा जग में बहुत अनोखी होती है, क्योंकि भक्ति से बढ़कर दुनिया में नहीं कोई शक्ति होती है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये रामायण की उक्ति है। शुभ कर्मों के शुभ फलों से इस जीवन की मुक्ति है। श्रीकर नाम का गोप बालक जब राजा चंद्रसेन को शिवजी की भक्ति करते हुए देखा, मन में विचार आया कि मैं भी शिवजी को प्रसन्न करना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास तो पूजा पाठ के लिए सामग्री के लिए कोई धन है ही नहीं। मैं तो एक गरीब बालक हूँ, मैं कैसे शिवजी को प्रसन्न कर सकता हूँ। एक पत्थर उठाकर अपनी माँ के साथ वो अपने घर को जाते हैं और घर के एक कोने में बैठकर पत्थर को रख देते हैं और शिवजी की भक्ति करने लग जाते हैं। कहा कि भोले बाबा, आप तो जरा सी पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं, आप मेरी भी फरियाद को सुनकर, मेरे पुकार को सुनकर मुझ पर प्रसन्न होकर और मुझे दर्शन देने की कृपा करना। और मन में ये भी विचार आने लग जाता है कि मैं तो कोरी कोरी पूजा कर रहा हूँ, पता नहीं भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे भी कि नहीं। यह सोचकर आंखों से आंसू की भी धारा बहने लग जाती है। आंखों से आंसू की धारा भी बह रही है और शिवजी का भजन भी कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। क्या कहना है? क्या? हेलो हेलो हेलो।
हो बरस रहे नैना बरस रहे नैना नैना शिव जी का भजन भी कर रहे हैं, उनकी तपस्या भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं और आंखों से आंसू की भी धारा बह रही है। क्या कहना है? क्या बरस रहे नैना बरस रहे नैना रे भोले जी की माला जपे आए नहीं जाना बरस रहे नैना भोले जी की माला जपे आए नहीं बरस रहे नैना क्या बात है? भोले जी की माला जपे आए नहीं हो बरस रहे नैना बरस रहे नैना भोले जी की माला जपे आए नहीं क्या बात है? क्या होता है? भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहा है, वह बालक श्रीकर नाम का कह रहा है कि प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। क्या होता है? क्या होता है? रे मन की वो गहराई से शिव को मनाने लगा, मन की वो गहराई से शिव को मनाने लगा, मन की वो गहराई से शिव को मनाने लगा। आएंगे मेरे भोले बाबा वो मस्त होने लगा। कहना है ये आस वो लगाए देखो दिन रहना बरस रहे नैना बरस रहे नैना भोले जी की माला जपे आए बरस रहे नैना जब उस गोप की माता श्री ने देखा कि मेरा पुत्र ये क्या कर रहा है, क्या बात? क्रोध में आकर उस पत्थर को उठाकर फेंक देती है। क्या बात? देखिए श्रीकर गोप की व्यवस्था। घर से बाहर निकल कर चले जाते हैं, एकांत में बैठ जाते हैं और कहा कि भोले बाबा आप मेरी दशा देख रहे हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। क्या कहना है? क्या हो अरे आस लगी है मन में हो आस लगी है मन में मेरे नैना तरसे हाय। कहा कि प्रभु मेरे मन मंदिर में ऐसे संकेत हो रहे हैं कि अब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। क्या कहा? हो आस लगी है मन में मेरे नैना तरसे हाय।
ऐसे में आजा आजा आजा, अरे ऐसे में आ जाओ भोले, कहा अरे ऐसे में आ जाओ भोले, दर्शन तेरे कहा क्या ऐसे में आ जाओ भोले, दर्शन के जिंदा, ऐसे में आ जाओ भोले, दर्शन के ऐसे में आ जाओ भोले, दर्शन के। देखिए क्या होता है, भगवान भोलेनाथ जरा सी पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं, श्रीकर गोप को दर्शन देते, उसके बाद में हनुमान जी दर्शन देते हैं और सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और श्रीकर गोप को क्या वरदान मिलता है, कहना है अरे पार लगा दो मेरी मैया, जस जाए तन्हाई, पार लगा दो मेरी मैया, जस जाए तन्हाई, देखिए जब भगवान भोलेनाथ दर्शन देने के लिए आए तो श्रीकर गोप कहने लगा कि प्रभु अब मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूँ, अब मुझे आपके दीदार हो गए, आपके दर्शन हो गए हैं। क्या कहा? मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, हो अब चाहे जो हो जाए। कहा कि अब मेरे रास्ते में जो भी अड़चने आएंगी सब दूर, उनसे डरने वाला नहीं। क्या कह रहे हैं? क्या हो चाहे जो हो जाए, मैं विषयों से अब न डरूं, तुम्हारा गुणगान करूं, विषयों से अब न डरूं, तुम्हारा गुणगान करूं, विषयों से अब न डरूं, तुम्हारा गुणगान करूं, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है,
कथा को अंजाम तक पहुंचाने जा रहे हैं। जब भगवान भोलेनाथ श्रीकर गोप को वरदान देकर, दर्शन देकर चले जाते हैं और उसके बाद हनुमान जी श्रीकर गोप को दर्शन देने के लिए आते हैं और कहा कि 8वीं पीढ़ी में तुम नंद गोप के नाम से विख्यात होगे। नंद गोप कहाओगे। क्या होता है? क्या होता है? रियंजनी का लाला वो सभा में आ गया, क्या हुआ? रियंजनी का लाला वो सभा में आ गया। अरे भक्ति का सब कोई अंजनी का लाला वो सभा में आ गया। भक्ति का सबको ये नशा छा गया। कहना है अंजनी का लाला वो सभा में आ गया। भक्ति का सबको ये नशा छा गया। हनुमान जी जब श्रीकर गोप को दर्शन देने के लिए आए तो वहां पर उजाला दिखता है गांव वालों को। गांव वाले मन में विचारते हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सलोनी माझी और स्वागत है आपका हमारे इस भक्ति हृदय चैनल पे। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे चैनल कैसा लगा। और हमारी ज़्यादा वीडियोस पाने के लिए अपने नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन करें, जिससे आप हमारे ज़्यादा वीडियो पा सकते हैं।